नमस्कार। मैं अमृत सिंह मुल्तानी अपने नए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह एक दुखदाई खबर पढ़ने को मिली जिसमें बताया गया है कि भारत के पहले अग्निवीर सैनिक की मौत हो गई है। इस अग्निवीर सैनिक का नाम अमृतपाल सिंह है और वह पंजाब के मानसा ज़िले के किसी गांव का रहने वाला है। मृत्यु के वक्त अमृतपाल सिंह की उम्र महज 19 साल थी और वह अपनी अग्निवीर की ट्रेनिंग कंप्लीट करके राजौरी में किसी मिलिट्री कैंप में तैनात था। अब मिलिट्री की तरफ से जारी जो प्रेस नोट है उसमें बताया गया है कि उसकी अपनी ही गोली चलने से उसकी मौत हुई है। ये बहुत अचंभे की बात है कि मिलिट्री ने पहले ही ऐलान कर दिया, पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया कि उसकी अपनी गोली चलने से उसकी मौत हुई है। और साथ में ही प्रेस नोट में ये भी बताया गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया है जिसमें पता किया जाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई और किन हालात में हुई। तो जब आपने उसके बारे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर की है और दूसरी तरफ आप खुद ही निष्कर्ष निकाल के ये बता रहे हैं कि उसकी अपनी गलती से गोली चली तो उसकी मौत हुई है, तो ये दो बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। या तो भारत सरकार जो सैनिक की मौत के बाद में जो मुआवजा सरकार उसकी कंपनसेशन देती है, या उससे भागने के लिए ही शायद ये कारण गढ़ दिया गया है कि उसकी अपनी गोली चलाने से ही उसकी मौत हुई है। पर बात ये है, चाहे जैसे भी उसकी मौत हुई हो, जिस वक्त वो मृत्यु को प्राप्त हुआ उस वक्त वो अपने कैंप की सुरक्षा में तैनात था और कैंप की ही एक संतरी पोस्ट में वो उस टाइम ड्यूटी कर रहा था। उस वक्त उसके शरीर पर मिलिट्री की वर्दी थी, कोई प्राइवेट वर्दी नहीं थी। वो कहीं अफरा तफरी करने नहीं गया हुआ था कि जहाँ पर वैसी अफरा तफरी घूमने फिरने के दौरान में अपनी गोली चलने से उसकी मौत हो गई है। तो ये जो उसकी जो संतरी की पोस्ट पे ड्यूटी करते हुए मौत हुई है, ये तो ड्यूटी करते हुए मौत हुई है, इसमें अब ये आना बहाना का तो कोई कारण बनता नहीं है। और दूसरी बात स्पष्ट हो गई है कि भारत सरकार की नज़र में जो अग्निवीर सैनिक हैं उनकी क्या क्या औकात है। अब लगता है कि अब ये जो फ़र्क देखने से लगता है कि शायद भारतीय सरकार जो है वो अग्निवीरों को एक सिक्योरिटी गार्ड ही समझती है कि आओ काम करो, पैसा लो और जाओ। जैसा कि सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम शुरू हुई तो उसी टाइम भी सरकार ने बड़ी बहादुरी के साथ में ये ऑप्शन दिए थे कि अग्निवीर जब रिटायर होंगे तो उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो आसानी से मिल जाएगी। तो सरकार के इस व्यवहार ने साबित कर दिया है कि अग्निवीर चाहे ड्यूटी में हो या रिटायर हो, वो एक सिक्योरिटी गार्ड ही हैं। और अग्निवीरों को इसके बारे में अब कुछ ना कुछ सोचना भी चाहिए कि वो अब 4 साल जो नौकरी करेंगे, 4 साल के दौरान क्या देश के लिए वीर गति प्राप्त करना उनके लिए कितना सौभाग्य की बात है। क्यों कि भारत सरकार का जो रवैया है वो इससे नंगा हो गया है। भारत सरकार को चाहिए कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि हकीकत में क्या है और क्या होगा। अगर जो अमृतपाल सिंह के साथ में हुआ है, जैसे कि मिलिट्री के नोट में बताया गया है कि ये उसके शव को जब एक प्राइवेट एम्बुलेंस में भेजा गया तो
और उसको जो मिलिट्री की तरफ से जो उसको उसके शव के अंतिम संस्कार के समय में जो गार्ड ऑफ ऑनर मिलता था, वो जो नहीं मिला है, वो सब मिलिट्री की जो रूल बुक है उसके हिसाब से सब कुछ हुआ है। तो अगर मिलिट्री की रूल बुक के हिसाब से अगर 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 सैनिक, जो अग्निवीर सैनिक अगर एक आ, इस इस तरह का व्यवहार अगर उसको मिलता है, तो ये तो फिर वही बात बन गई कि वो तो एक सिक्योरिटी गार्ड ही समझते हैं, वो उसको सैनिक तो समझते नहीं है। फिर भारतीय सेना में उसको रखने का क्या क्या लॉजिक है? उसको भारतीय सैनिक सैनिक भी इसका मतलब ना कहा जाए। क्यों? कि अगर आप एक सैनिक और एक अग्निवीर सैनिक में इतना फ़र्क रखते हैं, उनके लिए लॉ अलग अलग हैं, तो फिर वो भारत सरकार स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस तरह के सैनिक हैं। ये क्या भाड़े के सैनिक हैं कि आपने 4 साल तक उनको भाड़ा भाड़ा दिया, खिलाया पिलाया, भाड़ा दिया और अपना काम करवाया है? अब इस दौरान अगर उनकी देश की सेवा में जान जाती है, तो उसकी भी कोई कदर नहीं, उसकी भी कीमत नहीं पड़ेगी। क्यों? कि जैसा अमृतपाल सिंह के साथ में हुआ है, ये तो अच्छा है कि उनके पास में जो पुलिस स्टेशन था, जब गांव वालों ने जाके जब उनको सूचित किया कि ऐसे ऐसे बात है कि एक हमारे गांव का लड़का शहीद हो गया है, पर उसकी जो अंतिम संस्कार के समय में कोई मिलिट्री की तरफ से कोई उनको सम्मान देने वाले नहीं प्रावधान नहीं किया गया है, तो थाने वालों ने इस वक्त को संभाल लिया और उस वक्त 5 सिपाहियों ने गोली चलाकर शहीद को सलामी दी। ये तो एक स्थिति है, इसके बारे में आप सभी को चिंता करनी चाहिए। क्यों? कि देश की सुरक्षा का सवाल है, और देश की सुरक्षा के सवाल में इस तरह के दो किस्म के अलग अलग व्यवहार बिल्कुल सही नहीं हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप मेरे से ज़्यादा सियाने हैं, कि अगर हम एक काम के लिए दो किस्म के व्यवहार रखेंगे, तो ये अच्छा नहीं है, ये देश के हित में भी नहीं है और ये अग्निवीरों के हित में भी नहीं है, और ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना के सम्मान को भी चोट पहुंचाता है। नमस्कार। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं कि आप चाहते हैं कि अग्निवीरों को इस तरह सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही सरकार समझे? अगर आप समझते हैं कि अग्निवीर सैनिक नहीं सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो आपकी आ, आपकी अपनी राय है, पर मेरी राय नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी देश की वर्दी पहनता है, उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। देश की तरफ से वो सैनिक, चाहे वो अग्निवीर ही हो, जब वो देश की वर्दी में अपनी ड्यूटी पर दौरान जो वो शहीद होता है, तो उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ये भारत देश के गौरव का सवाल है। यहाँ पर किसी के निजी विचारों का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप मेरे सुझावों से सहमत हैं, तो फिर भी, अगर नहीं है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को सुधारूँगा। नमस्कार।